तो अभी दोस्तों क्या हुआ है, जो मेरी ड्राइवर का जो विंडशील्ड है वो मैंने चेंज करवाया है। आ, मेरी एक साल से ऊपर हो गया था। मेरे विंडशील्ड में क्रैक आया था। मैंने इसके रिलेशन में एक वीडियो भी बनाई थी तो आई डोंट नो कैसे वो क्रैक आया। तो जब मैं डीलर के पास लास्ट ईयर जब लेकर गया था तो उन्होंने बोला कोई ऐसे कंस्ट्रक्शन काम होता रहता है, कोई छोटा मोटा कंकड़ आके टकरा गया होगा। वो उस टाइम पे सॉरी, तो वो उस टाइम पे आके टकराया जब स्पीड वगैरह होगी कार की, तो उसने उसके इम्पैक्ट से क्रैक आ गया। अब यार अगर एक क्रैक रहे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। अब हो गए दो क्रैक। अब छोटे क्रैक होते तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, वो थे बड़े क्रैक। अगर मेरे साथ वाली सीट में या लेफ्ट में अगर कोई बैठता है पैसेंजर, तो भाई उनके सामने दो बड़ी बड़ी दरारें होंगी नज़ारे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं था पहले कि चल हाँ यार प्रॉब्लम हो रही है, बट समहाउ प्रॉब्लम हो रही थी। जस्ट बिकॉज मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था डजंट मीन कि प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम तो हो रही थी। तो मैंने फाइनली वो चेंज करवा लिया है। मैंने गाड़ी का विंडशील्ड प्लस मेरी टेल लाइट एक टूटी हुई थी लेफ्ट वाली, मैंने वो भी बदलवाई है। तो नॉर्मल सर्विसिंग का कॉल आया था मेरे पास कि आपकी गाड़ी की सर्विस का टाइम आ गया है, तो मैंने गाड़ी सर्विसिंग के लिए दी थी। तो लगे हाथ मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये रिप्लेस ही करवा लूँ। यूजुअली आमतौर पे हम सोचते हैं कि बाहर से करवा लेना चाहिए, लेकिन मैंने जानबूझ के कंपनी से ही करवाया। मैं क्या, नई कंपनी की चीज करवानी है तो जेन्युइन पार्ट आएगा आपके पास, और जेन्युइन ही पार्ट आया है मेरे पास। तो ये था मेन कहानी, ये थी, मैंने रिप्लेस करवा लिया है। आई एम सॉरी। तो रिप्लेस करवाने का खर्चा क्या आया है और कितने दिन लगे हैं, तो उसके ऊपर मैं छोटा सा एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो फ्राइडे के दिन मेरी गाड़ी को लेकर गए थे वो लोग, ठीक है। और मंडे मुझे मंडे को मिली है। ओके, फ्राइडे या सैटरडे आई गेस, आई गेस सैटरडे को लेके गए थे। अब मैं भूल गया, आई एम सो सॉरी। फ्राइडे या सैटरडे में से कोई एक दिन को लेके गए थे। संडे को उन्होंने अपने पास रखी, और हाँ फ्राइडे, नाउ आई रिमेम्बर, यस फ्राइडे को लेके गए थे। और उन्होंने कहा था कि आपको संडे को मिलेगी, लेकिन संडे के दिन कॉल करके कहते हैं कि मंडे को डिलीवर होगी, क्योंकि टेल लाइट रिसीव नहीं हुई थी इनको, तो इसलिए मुझे मंडे को मिली। यस, नाउ आई रिमेम्बर। तो जो मेरा सामने का विंडशील्ड है ये 7200 रुपये, 7200 रुपीज लिए चेंज कराने के, जो उसकी कॉस्ट थी, प्लस टेल लाइट थी आई गेस 1800 रुपये की, लेफ्ट वाली। तो आई नो 7200 में फिर ये था, मुझे कईयों ने बोला कि भाई आप बाहर से करवाते तो 2-3 हज़ार में हो जाता, मैक्सिमम 4 हज़ार में हो जाता अच्छी क्वालिटी का। लेकिन देखो, 1-2 हज़ार रुपये, आई नो पैसा पैसा है, पैसे की वैल्यू होती है, बट आई वाज लाइक कि भाई मुझे कोई ऐसे चाइनीज नहीं लगवाना, कोई ऐसा, क्योंकि बाहर शीशे लगेंगे तो हम सब जानते हैं चाइनीज ही लगते हैं भाई, ठीक है। इंडियन कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर अगर होता है तो वो काफी एक्सपेंसिव होता है, और अगर एक्सपेंसिव है ही तो मैं क्यों ना कंपनी से करवा लूँ। सिंपल सा वो आपका एक लॉजिक है। तो इसलिए मैंने बाहर से नहीं लगवाया। इसके अलावा जो ये मेरी सर्विस थी ये पेड सर्विस थी, तो फ्री सर्विस नहीं थी, क्योंकि मेरी 3 या 4 जो फ्री सर्विस होती है वो पूरी हो चुकी है। 2.5 साल हो गए यार, तो जितनी भी फ्री सर्विस थी मैं यूज कर चुका हूँ। तो आई गेस दिस वाज द फर्स्ट पेड सर्विस, इससे पहले वाली भी फ्री थी। तो मेरा टोटल कॉस्ट सर्विस को मिला के, विंडशील्ड का कॉस्ट करा के और टेल लाइट का कॉस्ट लगा के, सब कुछ करके मुझे 15,000 रुपये लगे, 15,000 रुपीज। और मैंने 20,000 का एस्टिमेट लगा लिया था। क्योंकि जब इन्होंने मुझे एक लमसम फिगर भेजी थी पहले, तो उसकी टोटल फिगर थी 17 से 18 हज़ार रुपए के बीच में, और जिसके ऊपर बाय डिफॉल्ट 18% या जीएसटी कुछ ना कुछ तो लगना था। तो मुझे बस ये था कि चल ठीक है, कोई बात नहीं, जीएसटी लग जाएगा, इट्स ओके, बट मैं 20,000 के लिए मेंटली रेडी था। तो जब वो देखा मैंने कि 20,000 रुपये नहीं है, 15,000 रुपये में काम हो गया, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। फिर तो अब एक चीज बताओ आपको, शीशा चेंज हुआ है ना, गाड़ी का ओवरऑल लुक ही बदल गया यार। मतलब 1 साल से ऊपर हो गया था, 14 महीने हो गए थे एग्जैक्टली शीशे को टूटे। 14 महीने से मैं क्रैक के साथ गाड़ी को चला रहा था।
इट इज नॉट लाइक कि गाड़ी को क्रैक के साथ चलाने में मुझे दिक्कत हो रही थी, मेरे आगे क्रैक नहीं थे, लेकिन लेफ्ट में जो भी बैठता था वो मुझसे बोलते नहीं थे, बट हाँ कहीं ना कहीं दे वर नॉट हैप्पी कि उनके सामने नज़ारा जो भी आ रहा है वो दो क्रैक्स के साथ आ रहा है। फिर अल्टीमेटली मेरे फैमिली वाले भी खुश हैं, मेरे दोस्त भी खुश हैं जो मेरे साथ गाड़ी में बैठते हैं, देर लाइक कि चलो तूने अच्छा करा फाइनली। अब थोड़ा गाड़ी मतलब अब अच्छी लग रही है, और पहले भी अच्छी लगती है यार, कम ऑन, ड्राइवर है, सुंदर गाड़ी है, तो अब और अच्छी लग रही है जब प्रॉपर सुंदर नीट एंड क्लीन कार है विदाउट एनी दैट मेजर डैमेज। तो ये था मेरा एक एक्सपीरियंस छोटा सा शीशा चेंज करवाने का। और अब इसमें दो तीन चीजें और हैं। देखिए, अभी मैं, आप अगर आपके पास ड्राइवर है, अगर अभी पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। आप ये दो एरो देख रहे हैं, आप देख सकते हो दो एरो, ये एरो बने आ रहे हैं ऊपर, आपको एक एरो दिखाई दे रहा होगा, दूसरे का मैं पक्का नहीं कह सकता क्योंकि मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ ना साथ साथ। हाँ, एरो आ गया होगा तो आपने देख लिया होगा। तो पुरानी वाली ड्राइवर का जो शीशा था उसमें एक ही एरो था, जो मेरी वाली ड्राइवर थी उसमें तो एक ही एरो था। अब वाली में दो एरो आ गए हैं, एक ऊपर है और एक नीचे की तरफ भी है। तो कंपनी से लेने का आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि बाय डिफॉल्ट कंपनी आपको ये जगह बनाकर दे रही है कि आपको अगर ये फास्ट टैग के स्टिकर और HSP या HSP कहते हैं, वो जो ब्लू कलर के स्टिकर आते हैं हमारे RTO की ओर से, उसके लिए भी इन्होंने अलॉटेड स्पेस दे रखा है कि आपको इधर उधर कहीं लगाना ना पड़े। तो ये चीजें थोड़ा सा एक आपको ना हल्का सा प्रीमियम फील करवाती है कि हाँ ये चीजों का भी ध्यान कंपनी ने रखा है। तो दिस इज वन ऑफ द अनदर रीजन कि क्यों कंपनी से ही काम करवाना समझदारी की चीज रहती है। तो पहली बात तो ये है कि हमने अपनी गाड़ी को थोड़ा संभाल के अच्छे से चलाना है, बट किसी कारणवश कोई ऐसी चीज हो जाती है कि हमें स्पेयर पार्ट बदलवाना पड़े, चेंज करवाना पड़े, तो उस चीज के लिए आप कंपनी को ही प्रेफर करना। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो थी बस वो इसी टॉपिक के ऊपर थी, और अगली वीडियो में लेकर आऊंगा अपने और नए एक्सपीरियंस के साथ ड्राइवर के साथ। तो तब तक अपनी गाड़ी को आप स्मार्टली, सेफली, कंफर्टेबली और एक चेहरे पे स्माइल के साथ ड्राइव करते रहें। चलिए, टाटा एंड बाय बाय।